हमारे समाज ने ना, हमारे पुराने रीति रिवाजों ने हमें दब्बू बनना सिखाया। शरीफ बनने की कोशिश मत करो कि समाज है, जो हो बदमाश बनो, बुरे बनोगे तो ही जिंदगी सही से चलेगी। आस पड़ोस का पड़ोसी जो होता है ना, वो उनको ज्यादा सताता है जो शरीफ लोग होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं मार इसके साले के रैप दो। उसको उधेड़ दे पकड़ के। काफी सारे क्रिमिनल आपको भी तो धमकी देते होंगे फोन करके। बहुत उसे कान में प्यार से बोलता हूं मैं कहता है मैंने कुछ बोला तो तू बिना पिटे जाएगा नहीं। कि पीछे एक बार वकील पड़ जाए ना, आपकी कई पुश्ते छोड़ो, आपकी आत्मा धरती पे अवतरित होने मना कर देगी। आपको बहुत सारे वकील लोग मिलेंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, सब कुछ आता है, बोल नहीं पाते। हम जब पढ़ते थे बचपन में तो ना, हमारे बुजुर्ग लोग, फादर मम्मी सब लोग बोलते थे कि बेटा लिख लिख के पढ़ो, बोलते हैं लिख लिख के पढ़ो, और बोल के पढ़ो, लिखो पढ़ो, ऐसे बोलते थे। तो हुआ क्या, हमने बहुत सारी पोथियां किताबें तो पढ़ ली, हम स्टूडियस हैं, हम बुक वॉर्म हैं, किताबी कीड़े, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर जैसे ही बोलने का नंबर आता है वो वर्ड गायब हो जाते हैं। बोलना एक आर्ट है दोस्त, बोलना एक आर्ट है, पढ़ना भी एक आर्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने देखा है बहुत सारे पॉडकास्ट पे, मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऑकल्ट एक्सपर्ट्स आते हैं जिनके पास ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन वो उसको बोलते प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि वो मिलियंस में जानी बिल्कुल। आपका ना देखो, मैं बताऊं, अच्छा आप स्पीकर कब बनते हो, जब जो दिल बोलता है आप वो बोलते हो। रटी रटाई बातें जब कोई इंसान बोलता है ना, पता चल जाता है। भाव के साथ बोलते हो। भाव के साथ रट्टू तोता जब बोल रहा होता है। आपने वो एक सीरीज देखी होगी, उसमें ना वो बैठा होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या है उसका एक्टर का, वो बैठ के बोलता है, कह रहा है, उसका सीनियर होता है, शायद सलीम नाम, क्या नाम होता है, कह रहा है यार आसिफ यार तेरे से एक बात बोलूं, फिर देखता है सॉरी सर आप, मैं तेरे थोड़ी देर सलीम बोल सकता हूँ, नाम बोलता है उसका, वो नाम जो भी होता है, कहता हाँ बोलो, कहता साड़ा जो दिल में मन करे ना ढंग से बोल, कोई पर मतलब बैंड कोई किसके बारे में क्या सोचता है, ऐसा बोलता है वो, उसको अपने सीनियर को बोल रहा होता है, और वो हंसता है, और वो कहता है कि जब भी तू ऐसी कुछ बातें बोलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो, आप दिल से बोलो, जो आपको आता है उतना बोलो, ठीक। आप जब बनावटी दुनिया में जीते हो ना, 50 तरह कॉम्प्रोमाइज करते हो, ये कॉम्प्रोमाइज तुम्हें जिंदगी जीने नहीं देता। शरीफ बनकर मुखौटा लगाकर घूमता है, सबसे बुरी जिंदगी वो इंसान जी रहा होता है। हर जगह कॉम्प्रोमाइज, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गलत वर्ड नहीं बोलूंगा, सभ्य भाव से रहूंगा, आप आओ जी, वो जिंदगी में उसके जी हुजूर में लगी जाती है, पूरी जिंदगी जी हुजूर, आओ जी हुजूर, क्या बात है। ये जितने भी शरीफ हैं, शरीफ बनने की कोशिश मत करो कि समाज है, जो हो बदमाश बनो, बुरे बनोगे तो ही जिंदगी सही से चलेगी। आस पड़ोस का पड़ोसी जो होता है वो उनको ज्यादा सताता है जो शरीफ लोग होते हैं। वो शरीफ होते नहीं है, शरीफ वो बन रहे होते हैं। नहीं, समाज ने, देखो हमारे समाज ने ना, हमारे पुराने रीति रिवाजों ने हमें दब्बू बनना सिखाया। दब्बू क्या बनना सिखाया? गलत नहीं करना किसी को गलत शब्द नहीं बोलना किसी को, कोई तुम्हें बोलता तो चुप रहो, कोई बात नहीं, वो आदमी गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कृष्ण कह रहे हैं मार इसके साले के रैप दो। उसको उधेड़ दे पकड़ के। पर उन्होंने भी लास्ट तक, देखो एंड तक भी, आप किशन जी की बात कर रहे हो तो एंड तक भी गए तो थे दुर्योधन को समझाने। रश्मि रति कितनी बढ़िया बात बोलते हैं ना, बागा विघ्नों को चूम चूम, शायद धूप गाम कंकड़ पत्थर, पांडव आए कुछ और निगर, भाग्य ना हर दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। जीवन ना, आप जब कोई चीज समझते हो, किशन जी तो खड़े हैं ना, बोलने शांति का संदेशा लेकर गए हैं, पर गधा दुर्योधन तो बैठा है ना वहां पर, बुद्धि भ्रष्ट, शरीर से ताकतवर है बहुत ज्यादा, बुद्धि भ्रष्ट है। अपना वो है ना स्टीव हॉकिंस, पूरा शरीर खराब है, दिमाग बहुत तेज है। अरे उसके जैसा बन जाए मेरे भाई। एक आदमी का शरीर डेड है, बुद्धि बहुत तेज है, एक आदमी शरीर से बलवान है, बुद्धि डेड है। आप समझो, पिटाई होनी तय है। जो बंदा ज्यादा अखड़ू बने घूमता है उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती, धर लेता है उसे कोई ना कोई। समझदारी। अरे रणछोड़ रहा है हमारे किशन जी का नाम। बिल्कुल सही बात है। अरे जब तुम्हें लग रहा है गलत है तो निकलो। 100 गालियां माफ और 101 पे। एक ना मुझे डायलॉग याद आ रहा है, बोल देना चाहिए। एक हमारा एक जानकार है, तो उसने बोला, कह रहा भाई देख, दिल फट्टू होना चाहिए, जान का जोखिम कोई नहीं। तो सोचो, मतलब लोग ऐसे भी हैं।
अब यार अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आपको गलत लग रहा है, अगर हम फट्टू बन के खड़े होंगे, वैसे पता क्या होता है, जब कोर्ट में खड़े होते हैं ना, कोर्ट छोड़ो, पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं, वो भी छोड़ो, कहीं भी खड़े होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार खड़े और वहां पुलिस पहुंच के हमारे बंदे को अरेस्ट करने, उसके सामने पहले उसका वकील खड़ा है, और वकील दिलेर है ना, वकील में दम है, उसे कुछ नहीं होने देगा। आपको अपने वकील पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, डरो नहीं, घबराओ नहीं, वकील ने जो बोला उतना काम कर लो, आपको टच कर दे। मेरा बीच की बात यही थी कि कभी काफी सारे क्रिमिनल आपको भी तो धमकी देते होंगे फोन करके। बहुत बहुत नहीं आते, फोन भी आते हैं, कई बार कोर्ट में भी हो जाता है ऐसा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, मैं कोर्ट में खड़ा हूं, मैं किसी का मर्डर केस लड़ रहा हूं, जिसको उसने मारा हो सकता है वो भी किसी का गैंगस्टर रहा हो, कोई किसी एक गिरोह का बंदा हो, मैं वही कह रहा हूं, और जिसका लड़ रहा हूं वो भी ऐसे ही हूं, तो वहां पे अक्सर बोल देते हैं कुछ, उसे कान प्यार से बोलता हूं मैं कहता है मैंने कुछ बोला तो तू बिना पिटे जाएगा नहीं। सारे वकील बढ़ जाएंगे तेरे, सबसे बढ़ जाएंगे तेरे, और मैं बोलना चाहता नहीं, वो तेरा मन तूने बोल दिया, मेरा मन मैंने बोल दिया, और ज्यादा मैं किशनवादी तो हूं नहीं कि जो होगा अच्छा होगा, अगर भाई तू कुछ गलत करे, गलत तो हम कुछ हम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं भाई। किसी के पीछे एक बार वकील पड़ जाए ना, देखो आप अगर बिल्कुल ही जिंदगी को दांव पे लगाए घूम रहे हो तो एक बात अलग है, पर आम जनता को बता रहा हूं मैं, आम जनता को, या कोई भी बंदा किसी पोस्ट पे बैठा अगर हो, एक प्यादा सा, एक बिल्कुल छोटा सा एक वकील जिसने अभी वकालत करी है, अगर पीछे पड़ गया ना, आपकी कई पुश्ते छोड़ो, आपकी आत्मा धरती पे अवतरित होने मना कर देगी। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको ये। मान लो, देखो पुलिस के अंदर बताता हूं मैं आपको, पुलिस में एक नॉर्मल सा हवलदार है ना, आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, वो आपके केस में नाम डाल देगा, अब भुगतते रहोगे जाके कोर्ट कचहरी। वो इतना बोल देगा, मैं आया, इससे सवाल पूछे, इसने मेरे को मतलब थप्पड़ मार दिया, मेरी वर्दी पे हाथ लगाया, इसने मेरी नेम प्लेट तोड़ दी, बस बहुत है, आपका केस बन जाएगा, है ना। उसका यहीं तक बस सीमित है। अब एक वकील के पल्ले पड़ गया आप, वो वकील अपने काम धाम करता है, अपने काम से मतलब है, नॉलेजफुल है, और वो फालतू नहीं करता, और आप उसके बैठ गए, लेकिन वो रोज कोर्ट रूम जा रहा है। अरे वो तुम्हें बुला बुला के तंग कर देगा, काम धाम छिनवा देगा तुम्हारा, वो 50 केस तुम पे और लगवा देगा साथ में। मैं तभी तो बोल रहा हूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में लग जाएगी, काम दाम नहीं होने वाला। कोर्ट रूम का ऐसा कोई किस्सा बताओ जो बहुत बार आपको मेमोराइज होता हो, बहुत बार आप बैठ के सोचते हो और देखते हो यार। देखो मैं ना 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो कोर्ट जो है ना, कोर्ट एक तरह से आप ये मानो कि सिनेमा चल रहा है, एक मूवी चल रही है। उस मूवी के किरदार जो बैठे हैं ना, किरदार कौन कौन है, मुजस्सा बैठे हैं, एक साइड उनका रीडर खड़ा हुआ है, एक साइड पीपी साहब खड़े हैं, एक साइड मुझ जैसे एक वकील खड़ा हुआ है, एक जगह आईओ खड़ा हुआ है, अपनी बातें बोल रहा है, कोर्ट की कुछ भीड़ है, सब लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं ना, वह पिक्चर चल रही है, और सब अपने अपने किरदार को भरपूर अच्छी तरह निभा रहे हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। अब चाहे तो मैंने कितने ही अच्छी तरीके से केस को प्रेजेंट किया हो, अगर मेरे को रिलीफ नहीं मिला तो उसका जजमेंट देने वाला जज नहीं है वहां पर, मेरा वो क्लाइंट है। अब मैंने बुरी दम से, क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली आपने। मैंने हिम्मत करके केस को लड़ा, और उस केस में रिलीफ नहीं मिला, उस 2 मिनट में क्लाइंट के लिए वकील खराब हो गया। और देखो मालूम है, एक ना कोई भी क्रिमिनल वकील जो होता है ना, उसको पता होता है इसकी बेल कब होगी, उसको पता होता है इसको सजा होगी कि नहीं होगी, उसको पता होता है छूटेगा कब, उसको यह भी पता होता है मेरे क्या करने से इस साथ क्या हो सकता है। कई सारे वकील, या देखो हमारा घर परिवार वकालत से चलता है, और वकालत पैसे से चलती है भैया। ये लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है चुनाव करना एक अच्छे वकील का, बहुत टफ है, बहुत टफ है। वो डुबा भी सकता है आपको और वो निकाल भी सकता है। देखो आप जब किसी के हाथ में केस दे रहे हो ना, तो अपनी जिंदगी हाथ में दे दी उसके आपने। एक ना बहुत बढ़िया बात बोलता हूँ, एक बार क्या हुआ, मेरे दिल मतलब ऐसा हुआ और मैंने बोल दिया कोर्ट में, तो जज साहब थोड़े से ऑफेंड तो हुए, बट ठीक है, वो हमने थोड़ा मैनेज कर लिया। एक मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला कि पेशेंट इज डेड बट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। तो कह रहे अब हुआ, सब कुछ चल रहा था, तो जज ने बोला वकील साहब बस यही कर सकता हूं, पैरेडी ग्राउंड है, सब कुछ ये भी और वो भी है, इतना कर सकता हूं, रिमांड बैक कर दूंगा वापस, उसके बाद चले जाओ नीचे वाले जज के पास, अपनी बेल लगा लेना। और मैंने ये बात वर्ड बोल दिया कि पेशेंट इज डेड बट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। कि सर मेरा तो मिला ही नहीं रिलीफ, मुझे छुट्टियों पे जा रहा है कोर्ट, और आपने बोल नीचे ले जाना, ऑपरेशन सक्सेसफुल। सर ये तो नहीं चलेगा, अब डिसाइड कर दो ना, आप अगर मेरी बिल डिसाइड कर दोगे मैं ऊपर जाऊंगा, आपने उल्टा रिमांड बैक कर दिया नीचे के लिए। कोर्ट में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है ना कि आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप सोच कर जाते हो आज 100% सामने वाले को एक्विटल हो जाएगा, बरी हो जाएगा, या आज उसको बेल मिल जाएगी, या कोई एप्लीकेशन लगाई वो अलाउ हो जाएगी।
कोर्ट में जाते हैं, पता नहीं क्या चल रहा होता है कोर्ट में, जज साहब को समझ नहीं आती बात। ऐसा होता है? बहुत बार होता है। अब कोई इंसान बोले कि हो सकता है जज साहब घर से लड़के आए हों, भाई किसी को लगे चाहे ना लगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बताओ। मैंने लाइफ में फेस किया है कई बार कि जजेस उस चीज को 100% रिलीफ दे सकते थे, नहीं दिया। और मैंने यह भी देखा है कई बार कि जिसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आज रिलीफ मिलेगा, ओके अलाउ, बिल अलाउ। आप ये मत सोचना कि आपने बहुत बड़ा वकील खड़ा कर लिया। इसका तो सूत्र क्या है? सूत्र सिर्फ इतना सा है, देखो आप जब कोर्ट में खड़े होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, आप अपने केस को ना इतना हाईलाइट कर लेते हो बहुत बड़े से बड़े वकीलों खड़ा करके कि वो केस इतना हाईलाइट हो जाता है कि जज साहब कहते हैं अगर मैंने गलत ऑर्डर दे दिया, अंडर प्रेशर, अगर मैंने गलत ऑर्डर दे दिया चैलेंज हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। और अगर मैंने डिसमिस मार दिया, फूक के रखते हैं। पता क्या होता है, किसी भी मतलब कोई भी जजेस हो, उनके लिए चीजों को डिसमिस करना आसान है। डिसमिस करना आसान है, कोई सवाल नहीं पूछेगा इतना ज्यादा। अलाउ करना बड़ा मुश्किल है। एनडीपीएस की बेल हो, पॉक्सो की कोई बेल हो, मर्डर की कोई बेल हो, गैंग रेप हो, आपका ईडी के मामले हो, करें आपने सारे करें। जब तो बता पा रहा हूं इसके अंदर आपको, जितने भी पुलिस वाले हैं ना, वो पीसी एक्ट से बहुत डरते हैं। पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, बहुत डरते हैं इससे। क्या क्राइम पुलिस वालों को लपेटना है ढंग से। इसके अंदर क्या क्राइम मैं बता रहा हूं, अगर पुलिस वालों ढंग से लपेटना है ना, पीसी एक्ट पढ़ लो। सब बोलते हैं ना हम लोग सभी वकील बोल रहे हैं कि आपको पुलिस वाला कोई करे तो ऐसा करो, यहां कंप्लेंट करो, वहां कंप्लेंट करो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। नहीं, मैं कहता हूं नहीं, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। एक बार मेरे कहने से पीसी एक्ट पढ़ो, स्पेसिफिक सेक्शंस भी हैं उसके अंदर। सेक्शन 8 पढ़ लो, 13 पढ़ लो, 17 पढ़ लो। यह भी लिखा है उसके अंदर कि आपके साथ किसी पुलिस वाले ने, अगर आपने ब्राइब उसने मांगी, तो आपको इतने डेज के अंदर ही आप कंप्लेंट दे सकते हो। उसके बाद में जो कंप्लेंट है ना, थोड़ी वीक पड़ जाती है। ओके। आपसे पुलिस वाला पैसे मांग रहा है और आपको पता है गलत पैसे मांग रहा है, एंटी करप्शन पहुंच जाओ। यही है इसका तोड़। यार मैं तो तोड़ ताड़ देखे नहीं, मैं तो कंप्लेंट लोग डेली डाल के आते हैं जी, हम सुपीरियर के पास गए थे, हम इसके पास गए थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर, कोई एक्शन नहीं होते। अरे वही डिपार्टमेंट बैठा है। आप अगर रियलिटी की बात करोगे ना, किताबी ज्ञान से अगर मैं साइड चलूं तो आपका ये पूरा पॉडकास्ट 5 घंटे का छोटा पड़ेगा। अगर मैं सच्चाई की बात करूं, कोर्ट में होता क्या है, इतने सारे अपनी जिंदगी केस लड़ने का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। हर स्टेट, पूरे देश का संविधान एक है, पूरे देश का बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए एक है, प्रोसीडिंग अलग क्यों? हर कोर्ट अपने हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं देखता हूँ केरला कोर्ट हर जगह अलग है दोस्त, हर जगह अलग है। वो अपने हिसाब से चल रहा है। कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को नहीं मान रहा है। आप आर्गुमेंट आधे घंटे कर रहे हो, जब साहब बैठे आधे घंटे बहस हो गई, ठीक है ऑर्डर करूंगा 4 बजे। अरे भाई, हम बहस बोलते हैं इसको, हम आर्ग्यूमेंट करने आए हैं, हम स्टोरी सुनाने, हम स्टोरी डिसाइडर्स नहीं है, स्टोरी टेलर नहीं है। आप हमसे मुद्दे पूछो। आप मेरी बेल को डिसाइड करने के लिए जा रहे हो, डिसमिस मारने के लिए जा रहे हो, कृपया करके मेरी गलतियां मुझे पता तो चले। नहीं बताते, ऑर्डर बन के आता है। इवन जो हमने पिटीशन में मेंशन किया है, उस हमारे जो हमने बोला है उसके अंदर कि हमारे रिबेटल से सारे ये हमारे ग्राउंड्स है, उन सारे ग्राउंड्स को भी डिसाइड नहीं करते हैं, ऑर्डर बन जाते हैं। पुलिस वाले झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल रहे हैं खड़े होकर, विदाउट एनी एविडेंस। अच्छा वकील तो पकड़ लेगा,